जिला पुंछ के वार्ड नंबर 1 काजी मोड़ा में भी जिस तरीके से होने वाली शदीद गोलाबारी की वजह से इस एरिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। आज हमने इस एरिया में पहुंचकर यहाँ का भी जायजा लिया। यहाँ पे सुकाकट्टा वार्ड नंबर 1 में मोहम्मद अकरम नामी शख्स जो इस गोलाबारी की वजह से शहीद हो गया था, उसके घर वालों से बात की। इस दौरान में हमने देखा कि मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद सुबहान नामी शख्स जो उस रात होने वाली शिद्दत की गोलाबारी की वजह से जहां खौफजदा माहौल में था, लेकिन उसी वक्त उसने जहां अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, इसी दौरान में एक गोला उसके घर के पास पड़ता है और जिसकी वजह से वो शख्स मौका पर ही शहीद हो जाता है। इस शख्स के अहले खाना में उसकी 4 बच्चियां और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि उसकी एक घरवाली। इसके अलावा उसके दीगर जो 2 भाई हैं, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद बशीर, उनके मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा उनके जो पड़ोसी मोहम्मद वासिफ हैं, उनके मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आज इस शख्स के अहले खाना ने एक जानिब जहां जिला इंतजामिया की बर वक्त यहाँ पे जो टीम रवाना करने और खास करके इस शख्स को मुआवजा दिए जाने पर यानी कि जो शहीद हुए हैं उनके खाता में 6 लाख रुपया इंतजामिया की जानिब से जो है वागजार कर दिया गया है, जिस पर मकामी अवाम में कहीं ना कहीं राहत की सांस मिल पाई है। लेकिन साथ ही यहाँ पे जो घरों का नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी अवाम की जानिब से जिला इंतजामिया पर पूरी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि जिला इंतजामिया जल्द से जल्द उनका जो माकूल मुआवजा है वो भी फराहम करेगी। इसके अलावा इस शख्स के अहले खाना ने आज जिला इंतजामिया से यह भी अपील की है कि इसके जो 4 बच्चियां और 2 बच्चे और उसकी घर वाली है, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके लिए भी इंतजामिया जो है जाती मुदाखलत करके उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए ताकि उनका मुस्तकबिल तबाह ना हो। वाज़ेह है इस शख्स की एक बेटी जिसकी हाल ही में सगाई हुई थी और अब कुछ रोज बाद उसकी जो है वो शादी होनी थी, लेकिन जिस तरह से अचानक इस घर का चिराग बुझ गया और उसकी जो जवान बेटी और दीगर जो बेटियां हैं वो भी जवान हैं और उसी के साथ साथ जो उसके 2 बेटे हैं, अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और इस शख्स का जो परिवार है वो इस वक्त गम और सदमे के माहौल में है और अपनी घुटन की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुका है। तो उम्मीद रखते हैं कि जिला इंतजामिया जिस तरीके से बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पे अपनी टीमें रवाना करके पूरी जो है उस नुकसानात का जायजा ले रही है। आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से ऐसे खानदानों को जो इस गोलाबारी की वजह से मुतासर हुए हैं उन्हें जो है हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। इस मौके पर आइए आपको दिखाते हैं इस मोहम्मद अकरम नामी शख्स जो गोलाबारी की जद में शहीद हुआ, उसके जब अहले खाना से बात की गई तो किस तरह से उन्होंने अपने तासात पेश किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सल रिपोर्ट में। मोहम्मद बशीर, मेरा छोटा भाई जिनका नाम मोहम्मद अकरम था, वो इसी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आपसी गोलाबारी के अंदर पाकिस्तानी गोले का निशाना बना और यहाँ अपने घर के अंदर ही शहीद हो गया। और उसके 4 बेटियां मेरे पीछे खड़ी हैं, 2 बेटे। निहायत ही हम गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तीनों के तीनों भाई यहाँ मिलिटेंसी का शिकार गाँव से होकर यहाँ आए थे और यहाँ पर हम रह रहे थे और हमारे तीनों के मकान और एक भाई की तो जान भी चली गई और मकान भी चला गया और 2 भाइयों का शदीद जो है वो माली नुकसान हुआ है। ये करीब सवा 5 बजे की बात है और माहौल का आप पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि जैसे क़यामत टूट गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा मकान या दाएं बाएं जो है ये जितने मकान है ये बिल्कुल उड़कर खाकस्तर हो गए। मेरे साथ में ही पड़ोसी हैं हमारे आसिफ, उनका मकान भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ये तीनों के तीनों चारों के चारों मकान जो है वो खत्म हो गए। मजदूर पेशे से ताल्लुक रखते थे। दिन में लिफाफे में ये चावल और राशन लाकर शाम को खाते थे। दिन में फिर निकल जाते थे और शाम को फिर वही लाते थे। हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसमें हम कहें कि कोई हमारा कोई कारोबार है या हमारा कोई बिजनेस है या कुछ। मजदूर पेशा, दिहाड़ी लगी तो खाना खाया। मैं हुकूमत से ही हुकूमत हिंद से गुजारिश करूंगा कि ऐसे माहौल में जबकि पूरी ये हमारा पुंछ जो है वो मुतासिर हुआ है, जहाँ कई कुंबे जो है बेघर हुए, कई कुंबों के चिराग जो है वो खत्म हो गए। एक वालिद की मोहब्बत या वालिद का साया सारे के सारे समझ सकते हैं कि बेटियों पर क्या हो सकते हैं। चंद दिन पहले ही बड़ी बेटी की सगाई की है, उसकी शादी करना मतलब है। दूसरी बेटियां भी जो है जवान हैं और बच्चे तो बहुत छोटे हैं। तो इनकी सबकी देख रेख करना जो है हुकूमत का फर्ज बनता है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे वक्त में जितना हो सके इनका जो है वो किया जाए और कम से कम इस घर के अंदर एक मुलाजमत दी जाए जिससे कि हमेशा के लिए कम से कम इनकी ज़िंदगी में जो है वो खाने पीने या ज़िंदगी गुजारने का बसर करने का कुछ ज़रिया हो सके। हमें हमें अगर ये अंदाज़ा होता तो हम अपना गाँव छोड़कर यहाँ ना आते।
हम उस जगह से इसीलिए मुंतकिल हुए, यहाँ माइग्रेट हुए, ताकि हम अपनी जानें वहाँ से यहाँ बचा सके। और अब तो सिटी पूरी की पूरी जो है इससे मुतासिर हुई है, और मुस्तकबिल में सिटी में बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं हुकूमत से ये भी गुजारिश करूँगा कि जैसे बॉर्डर एरिया के लिए बैंकर्स जो दिए जाते हैं, तो पूरी सिटी में कम से कम बैंकर्स बनाए जाएँ, और हमारे यहाँ भी बैंकर्स दिए जाएँ, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को ज़िया होने से बचाया जा सके। यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई आदमी बाकी नहीं। ये कल से थोड़ा सीज़ फायर के बाद इक्का-दुक्का आदमी, वो भी दिन में आते हैं और शाम को फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी वही खौफ और हरास और पाकिस्तान की लगातार बेईमानी उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर एतबार करना ये हुकूमत हिंद की बेवकूफ़ी है। लोग तो मजबूरियों में जिनके घर यही हैं, और लोगों के घरों में जाकर बसे हुए हैं और टेंट लगाकर कहीं न कहीं बस रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है यहाँ वापस आना। लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत हिंद का अव्वलीन फ़र्ज़ है। मोहम्मद वासिफ। ये बहुत ही हमारे लिए एक क़यामत के दिन थे जो पिछले 3-4 दिन गुज़रे हैं। तो पिछले 7 तारीख से जो मतलब मान लो 6 तारीख से रात के 12 बजे के बाद ही ये जो मामलात यहाँ पर पैदा हुए, तो ये सब लोगों के लिए, हमारे मेन सिटी के लिए क़यामत थी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सामने आकर यहाँ पर एक शेल गिरा है, जिसकी वजह से यहाँ इस गरीब आदमी की मौत हो गई। मेरी मिसेज़ है वो भी ज़ख्मी हो गई, और एक बच्चा मेरा वो भी ज़ख्मी हो गया। मेरी मिसेज़ के 2 सिलेंडर निकाले हैं, अभी एक उसके लिवर के पास है, वो डॉक्टरों ने कहा कि वो डैमेज हो सकता है, इसलिए उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। तो मकान हमारे अभी ही बनाए थे, वो भी डैमेज हो चुके हैं। लिहाज़ा ऐसे बहुत से लोगों का नुकसान हो गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुज़ारिश है कि अगर ऐसे मामलात या कोई जंग तो होती है, ये नहीं कि नहीं, इससे पहले भी हुई है, हमने तो सुना था, हमने कभी देखा नहीं था कि जंग ऐसी होती है। तो आज हमें पता चला है कि बुज़ुर्ग जो जितने थे हमारे, वो पीछे भाग कर जाते थे। हमने कहा कि सिटी में क्यों नहीं आपने जगह ली? तो आज हमें पता चला इस चीज़ का कि वो इसलिए भागते थे कि यहाँ जंगें वो इस तरीके की जंगें होती है। तो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, जहाँ एम्बुलेंस क्या 2-2 घंटे यहाँ पेशेंट पड़े, उनके ब्लड लॉस होते रहे, एक एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ पहुँची। मंडी से मैंने फ़ोन किया तो वो मध्य प्रदेश फ़ोन उठाया, वहाँ से 100 पर, तो वहाँ से जम्मू कॉन्फ्रेंस करके यहाँ कॉन्फ्रेंस करने के बाद मंडी से एम्बुलेंस यहाँ पर आई, तो उन्होंने फिर यहाँ से पेशेंट उठाकर हॉस्पिटल ले गए। तो डीसी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के मामलात बन जाएँ, तो लोगों का ये ध्यान रखना चाहिए। पहले लोगों को, बच्ची और औरतें जो हैं, ये बच्चे जो है पहले बाहर निकालने चाहिए थे। तो बाकी इससे वो कहते हैं कि जवान जितना भी है, हम इस पाकिस्तान से, हम इससे पहले भी जंगें होती, आगे भी हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों के ध्यान दीजिए, लोगों के मकान नुकसान हुए हैं, जो जानें चली गई हैं, उन लोगों के लिए ये अपना एसआरओ 43 के तौर पर इन लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि इनके घर में कोई आगे जो खाना पलाने वाला एक नहीं तो 6-6, इसकी 4 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे। तो साथ में बीवी, उनको कौन देख-रेख करे? ये हमारे भाई हैं, शरीफ भाई, इसका घर भी फना-फिला हो गया, वो देख सकते हैं आप। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से।